आप सभी का स्वागत है इनविंसिबल स्टडी पॉइंट में। आज की सीरीज में हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव। आशा करते हैं ट्रांसलेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए। समझ आए? आए बेबी? ठीक, चलो अब देखो एक्टिव एंड पैसिव। अगर हम एक्टिव पैसिव की बात करें तो एक्टिव का मतलब क्या, हिंदी मतलब बताओ, सक्रिय। ठीक, समझ लो क्या रूल अपनी जगह पर है, पर ऐसी कोई ट्रिक मिल जाए हमको कि हम क्या करें, एक्टिव से पैसिव बनाने लगे, बस एक्टिव पैसिव आ गया। क्या चिट्ठा लिखने की आवश्यकता है कि ये इधर सब्जेक्ट कुछ नहीं। ठीक, इतना हो कि हमको बनाना आ जाए। एक होता है सक्रिय, दूसरा क्या होता है, निष्क्रिय। ठीक, निष्क्रिय। एक होता है सक्रिय, दूसरा होता है निष्क्रिय। अच्छा, मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे एक हम है और एक हमारा कोई मित्र है, तो ये हमसे पूछता है क्या, खाना खाया, हमसे पूछा। ठीक, हमसे पूछा खाना खाया, तो हम किसी और से कोई हमसे पूछा तीसरी बात, तो हम क्या कहेंगे, इसने पूछा खाना खाया। ठीक, मतलब हम मेरे से इसने बात कोई कही और मैंने इसकी बात किसी और से कही, या इसी की बात को दूसरे शब्दों में पलट के कह दिया, वही क्या है, एक्टिव से पैसिव। ठीक, अब समझो कैसे एक्टिव पैसिव। अगर हम बात करें वॉइस की, तो वॉइस दो प्रकार की होती है। सबसे पहले लिखा था एक्टिव पैसिव भी काहे का भाग है, वॉइस का, वॉइस। अच्छा, वॉइस का मतलब क्या है, जो हम बोलते हैं वॉइस। ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन तुम सीधी बात सुनो, ट्रांसलेशन मतलब हिंदी से क्या इंग्लिश से क्या करना है, हिंदी में बदलना है, हिंदी से इंग्लिश करना है, या किसी भी भाषा को किसी दूसरी भाषा में बदल देना हो, क्या है, ट्रांसलेशन। देखो सक्रिय से निष्क्रिय। अब देखो, जब एक्टिव पैसिव सीखो तो बस एक चीज सीख लो। पहली चीज टेंस चेंजिंग, दिक्कत आती है ना कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है ना, काहे हम बदल दें। दूसरा प्रोनाउन चेंजिंग। ठीक, ये अगर दो चीजें आ गई तो क्या हो जाएगा, एक्टिव से पैसिव आ जाएगा। अभी क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल वाले और अफर्मेटिव वाले जो एक्टिव पैसिव होते हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं। देखो, कोई भी एक्टिव पैसिव होगा वो कैसे बना होगा, सब्जेक्ट लगा होगा, ठीक, वर्ब लगा होगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगा, जैसे ट्रांसलेशन बना रहे थे। ठीक, अब क्या करोगे, नियम होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक, तो ऑब्जेक्ट क्या पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट ये और ये सब्जेक्ट ये, तो मतलब यहां पे जो बनेगा क्या है, नया सब्जेक्ट। ठीक, जो ये बन रहा होगा ये क्या है, नया सब्जेक्ट। समझी? ठीक, अब ये नीचे वाला क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिर जो नया बनेगा। अब ये जो वर्ब है, वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो। ठीक, और नए सब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा, बाई का यूज होगा। बस इतनी चीज याद रखो, एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। ठीक, देखो अब क्या करो, इसको नोट करो, पहले नोट करो। राम श्याम को पीटता है सेंटेंस। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है बताओ, शांत रहना, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पीटता, पीटता श्याम, कौन सा, और वर्ब क्या है इसमें, पीटता। ठीक, समझ में आ गया? तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। तो क्या करोगे, श्याम, ठीक, और क्या वर्ब लगाओगे, अब राम श्याम पीटा जाता है, पीटा जाता है, और किसके द्वारा, किसके द्वारा पीटा जाता है, श्याम के द्वारा, राम के द्वारा। ठीक, समझी? हिंदी में इसे बनेगा। अभी तुम कुछ नहीं जानते ट्रांसलेशन के बारे में, तो इसीलिए अभी कुछ नहीं, बस इतना जान लो कि क्या बनेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, नए ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाओगे, बाई का प्रयोग करोगे, और बाकी फॉर्म कौन सी रहेगी, कौन सी फॉर्म रहेगी, कौन सी फॉर्म रहेगी। तो बताओ मेरे साथ, बताओ टेंस कितने प्रकार के, सब लोग साथ बोलना, टेंस कितने प्रकार के,
सब लोग बोलो, मुंह नहीं है क्या, तेज बोलो। टेंस कितने प्रकार के, टेंस कितने प्रकार के, टेंस कितने प्रकार के, कौन कौन से, कौन कौन से? अच्छा, प्रेजेंट के कितने भाग, कितने भाग, कितने भाग, कौन कौन से? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। अच्छा, इंडेफिनिट को कितने भागों में बनाते हैं? 3 भागों में, कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, याद है ना? अब देखो ये चीज, अब देखो, अब हमने बताया कि एक चीज हो गई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये चीज लिख ली। अब देखो दूसरी चीज होती है प्रोनाउन चेंजिंग, समझो। अभी देखो कुछ नहीं करोगे, एक्टिव पैसिव आ जाएगा बनाना, नियम हम बाद में लिखवा देंगे साथ में। प्रोनाउन चेंजिंग, अच्छा प्रोनाउन चेंजिंग जानती हो क्या होता है? पर जानती हो? ही, सी, इट, यू, दे, अस, ये सब क्या है? प्रोनाउन है, ठीक। तो ही का कहाँ बढ़ता है? सी में। ही का हिम, सी का हर, इट का इट, यू का यू, दे का देम, और अस का वी या वी का अस, ठीक। वी का अस, ठीक। समझ गए, समझ गए, ठीक। तो नोट करो इसको, प्रोनाउन चेंजिंग लिखो, प्रोनाउन चेंजिंग। ठीक, ठीक। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक। पहला इंडेफिनिट, अच्छा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और ठीक, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब देखो क्या करोगे, एक चीज और, इनमें सब में क्या लिख लो, यस या यस, यस डू या, बहुत जरूरी चीज है लिखना, ठीक। इज, एम और आर, इज, एम, आर प्लस नॉट। फिर इसमें हैज या हैव, हैज, हैव, नॉट, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक। इसमें लगता है सेकंड फॉर्म। फिर डिड, ठीक, डिड नॉट, ये डिड नॉट, डिड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये लगता है, इसमें लगता है वाज या वर, ठीक। इसमें लगता है नॉट, वाज या वर प्लस नॉट। इसमें परफेक्ट, परफेक्ट की अगर बात करें तो लगता है हैड, ठीक। इसमें लगता है हैड, नॉट। अगर इसकी बात करें हैड, सबको बताया था बीन लगा देना आखिरी वाले में, इसमें लगेगा हैज बीन या हैव बीन, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, सिंस या
प्लस क्या लगेगा, बीन। अब देखो शैल या विल, ठीक। अब इसमें शैल या विल प्लस बी, इसमें शैल या विल प्लस हैव, शैल या विल प्लस हैव प्लस बी, ठीक। निगेटिव वाले में नॉट, निगेटिव वाले में क्वेश्चन मार्क वाले में क्वेश्चन मार्क, नॉट नॉट क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हैड बीन, ठीक, अफर्मेटिव में हैड बीन, फिर नॉट, क्वेश्चन बनाया। पहली फॉर्म पहली फॉर्म पहली फॉर्म, फिर आईएनजी आईएनजी आईएनजी, फिर तीसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म तीसरी फॉर्म। अब बेटा लिखती रहना वरना अल्पकाल विद्या सभाई, आईएनजी आईएनजी और आईएनजी। देखो अब देखो क्या करना है, अब नियम जानते हैं। अगर हम एक्टिव पैसिव की बात करें तो एक चीज ध्यान रखना कि ये टेंस कितने हैं हमारे, 1 2 3, 3 टेंस हैं और इसके टाइम्स कितने, 1 2 3 और 3 चकू 12, कितने 12 टेंस हैं। 12 कालों में हम क्या करते हैं, इसको विभाजित करते हैं। तो एक चीज याद रखना, इनमें से सभी की एक्टिव पैसिव नहीं बनती है। किसकी नहीं बनती है, एक ये महाशय इनकी नहीं बनेगी, एक ये महाशय इनकी नहीं बनेगी, एक ये महाशय इनकी नहीं बनेगी और ये। तो मतलब किसकी नहीं बनेगी, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस के और नीचे जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं इनकी नहीं बनेगी, ठीक। तो बनेगी कैसे, किसकी बनेगी, वो हम क्या करते हैं अभी बताते हैं कैसे बनेगी। देखो कोई भी सेंटेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब क्या, लोग पूरे संसार में क्या करते हैं, इंग्लिश, मतलब इंग्लिश बोलते हैं। अब देखो क्या देखोगे,